role of communication in economic and social system. Now तुमको क्या करना पड़ेगा, एक साथ पूछा तभी भी इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। पहला भाग होगा तुम्हारा सोशल, दूसरा भाग ये फर्स्ट पार्ट का होगा, ये सेकंड पार्ट होगा। सो हम फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, विच इज बोलते ना रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल सिस्टम क्या है। करेक्ट, इसको मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाता हूँ। नाउ सोशल सिस्टम जानने के लिए तुमको इफ यू गो टू thousands of years back, या बोलते हैं कि पृथ्वी का जन्म कुछ लोग बोलते हैं 30,000 साल पहले, कुछ लोग बोलते हैं 50,000 साल पहले। एज ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हिस्ट्री सेज कि मिलियंस ऑफ इयर्स बैक की कहानी है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सो इमेजिन जैसे क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव माना जाता है एज द फर्स्ट ह्यूमंस। तो जो रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, वो इट स्टार्टेड विद बोलते ना कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स बोल सकते हैं, जो स्टार्ट में हुआ। हिस्ट्री के हिसाब से जाएंगे तो तभी तो शब्द का उपयोग और प्रयोग भी नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज खुद उस समय स्टार्ट में नहीं रहा होगा, वक्त के साथ साथ वो डेवलप हुआ। जैसे कि लेपर्ड का जो बॉडी कलर है, स्ट्राइप्स जो रहता है ना, वो छुपे रहने के लिए वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। जैसे स्नेक्स पॉइजनस है, वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, वक्त के साथ साथ समय की जरूरत के हिसाब से, उनका इवोल्यूशन के हिसाब से हुआ। तो उसी प्रकार से एज सोशल सिस्टम जो हमारा कम्युनिकेशन है वो थोड़ा इनफॉर्मल इन नेचर है। इनफॉर्मल मतलब एक जनरल ग्रुप सेटिंग में, और वो ग्रुप सेटिंग में होता है, और उसमें जो लैंग्वेजेस होता है वो काफी हद तक लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस होता है। जैसे मराठी महाराष्ट्र में चलता है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में बंगाली चलता है। अगेन इफ तुम जलगांव साइड जाओगे वहां पे खानदेशी भाषा चलता है, तुम कोकण साइड या मालवन साइड जाओगे वहां मालवनी भाषा चलता है। सो लैंग्वेज गांव टू गांव भी चेंज हो सकता है। जैसे भारत में करीबन 638,000 या 640,000 गांव सब पकड़ लो है, और वक्त के साथ साथ गांव भी तो बदलता है, भाषा भी बदलता है। तो एज अ सोशल सेटिंग जो कम्युनिकेशन होता है, इफ यू गो टू विलेजेस, वहां पे विलेज की जब बात करेंगे एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वहां पे फेस टू फेस ज्यादा तुमको मिलेगा। उसका कारण है, तुम जब गांव में जाओगे, मोबाइल्स तो लगभग सबके पास होगा यदि रेंज है तो, लेकिन स्मार्टफोन बहुत कम लोग के पास होगा। इफ गांव में जो आदमी काम करता है पूरा दिन, सवेरे 8-9 से रात को 8-9, तो उसका पगार महीने का 5,000 रहता है। ठीक है, स्मार्टफोन तो दूर की बात है, उसको घर कैसे तो चलाता है, वो मैनेज करता है, क्योंकि पगार लिमिटेड रहता है। तो ज्यादातर लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है, डिपेंड करता है, कुछ लोग के पास होगा, लेकिन मेजरली वहां पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है एज अ सोशल सेटिंग। और यू कैन ऑलवेज से द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज सोशल सेटिंग में फेस टू फेस, क्योंकि तुम आमने सामने बात कर रहे हो। जैसे अमेरिका में आई थिंक इट इज फेस टाइम, जिसमें तुम लाइव वीडियो चैट जैसे करते हो, व्हाट्सएप में वीडियो चैट, वीडियो चैट, वीडियो कॉल जैसे तुम करते हो। ठीक है, लेकिन जो आमने सामने कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा बाकी कम्युनिकेशन के हिसाब से, है ना। तो अगेन
वहां पे रेंज का प्रॉब्लम है, तो टेक्नोलॉजी रहित कम्युनिकेशन मतलब नॉर्मली फेस टू फेस, आमने सामने ज्यादा बात होता है। टाइम भी उनके पास देखा जाए तो एज कम्पेयर टू शहर ज्यादा रहता है, वहां का लाइफ थोड़ा स्लो ही रहता है, फास्ट तुमको नहीं मिलना है ऐसी जगह पे, ठीक है ना, गांव में। नाउ इफ यू कम टू सिटी साइड, कम्युनिकेशन खास करके आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसा? तुम हमारे टाइम में फ्रेंड्स मिलने आते थे, फोन नहीं था, गाड़ियां नहीं थे, चल के आते थे, जाते थे दोस्त के पास, आते थे दोस्त मिलने। तुम नहीं रहे तो फिर क्या, वापस चल के जाओ। गाड़ी तो उस समय यंगस्टर्स के पास कम रहती थी, 25-30 साल पहले। तो वो जमाना अगेन, जैसे शहर में भी, नासिक में भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कम ही था। लैंडलाइन हुआ करते थे बट सबके पास नहीं होते थे, और हम लोग फ्रेंड लोग कबूतर के थ्रू मैसेज नहीं पास कर सकते थे, क्योंकि कबूतर राजाओं के टाइम में, कश्मीर या वॉर के टाइम में यूज होता था। सो अगेन पिजन्स का जो यूज है वो अभी भी रेयर देखा गया है, लेकिन वो इसके लिए देखा गया है, क्या बोलते हैं, सीक्रेट मैसेजेस, या कश्मीर साइड में ऐसे पकड़े इंडियन मिलिट्री ने कुछ पिजन्स, आई थिंक, जो पाकिस्तान लोग अपने टेररिस्ट को भेजने वाले थे, ऐसे कुछ तो था न्यूज। तो आजकल टेक्नोलॉजी बेस कैसे हो गया है, तुम्हारा कम्युनिकेशन मेजरली फेसबुक में होता है, व्हाट्सएप में होता है, मीम्स के थ्रू होता है, मीम्स में किसी ने कमेंट कर दिया, वैसा टाइप का कम्युनिकेशन हो गया है। और मिलना कम हो गया है एज कम्पेयर टू हमारे टाइम में, जिस प्रकार से फ्रेंड्स मिलते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से तो मिलना लगभग खत्म ही जैसा हो गया है, कुछ महीनों के लिए। लेकिन वैसे भी लॉकडाउन तुम्हारा खत्म भी हो जाता है पूरे तरीके से। 5 फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में, तुम देखो ग्रुप में, बात करने के बजाय पांचों लोग अपने मोबाइल में चिपके हुए हैं, बात कम हो रही है। सो बोलते ना, जो ग्रुप सेटिंग है, ग्रुप कम्युनिकेशन, वो काफी कम हो गया है। थोड़ा कल्चर ना जापानीज या यूएस स्टाइल हो गया है, जहाँ पे एक आदमी है, उसके वाइफ और बच्चे, वो जाने और उसका परिवार जाने, बाकी फ्रेंड सर्कल और ग्रुप सर्कल्स इतना नहीं देखने को मिलता। जापान में तो तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग वाले को सिर्फ गेट में मिलके हेलो करते होंगे, उसके अलावा तो जाना भी तुम्हारा बहुत कम होता होगा, करेक्ट? सो आज का कम्युनिकेशन इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और फ्रेंड्स का जो कम्युनिकेशन है वो खास करके हाई एंड टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना, व्हाट्सएप के या स्नैप और तुम जैसे जानते हो, वैसा टाइप का काफी बढ़ गया है। और अगेन इफ यू सी, सोशल सेटिंग में जितना हमारे टाइम में बात होती थी, टाइम स्पेंड होता था, वो क्वांटम ऑफ टाइम भी कम हो गया है। और जैसे हम लोग के टाइम में क्रिकेट खेल लिए, उसके बाद सब जाते थे चाय पीने, ठीक है, 10-12 जन है, और खेल लिए, फिर चलो बस जाके चाय पियेंगे, वो एक अलग ही एहसास था, गप्पे होते थे, वापिस आए, फिर लोग गप्पे मारते थे, फिर खाने के टाइम घर जाते थे। अभी अगेन, क्योंकि रिलेशनशिप स्टेटस मेजोरिटी लोग का बैचलर हुआ करता था, रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल जिसको बोलते हैं, आजकल सिंगल कम सुनने को मिलता है, तो वहां पे भी टाइम देना पड़ता है लोगों को। तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ठीक है। सो जमाना बदल गया है, और सोशल सेटिंग का कम्युनिकेशन या जो जवाबदारियां हैं वो भी बदल गया है, जो हमारे टाइम में था। आजकल सोशल सेटिंग में कम्युनिकेशन
न्यूज़पेपर्स के थ्रू काफी होता है, और गांव में तुम रेडियोस पकड़ लो, और टेलीविजन्स भी आजकल हो गया है मीडिया जिसको बोलते हैं। जैसे लोकल मीडिया चैनल्स हो गए, उसके थ्रू भी होते हैं। और हमारे टाइम में ड्रामा भी एक बहुत जरिया था कम्युनिकेशन का, जिसमें ड्रामा मतलब नौटंकी, जैसे आजकल बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उस समय ड्रामा बहुत चलते थे, आजकल भी चलते हैं, बट अगेन काफी कम देखने को मिलता है। आजकल मूवीज ने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया ड्रामा को। और ड्रामा का पेमेंट है, तुम जाओगे ना एक एवरेज साइज ड्रामा जो परफॉर्म करता है अलग अलग शहरों में, उसमें आर्टिस्ट होंगे, कम से 20-30 आर्टिस्ट होंगे। कितना मिलता होगा हर एक आर्टिस्ट को पर ड्रामा? वहां पे इट कैन बी समवेयर अराउंड 500 to 700 रुपीज पर ड्रामा होगा, और फेमस रहा तो 1000-2000, और किसी का बढ़िया एक्टिंग है तो मे बी 5000-10,000, उसके ऊपर तो मुश्किल से दिखता है ड्रामा में मिलना। तो अगेन आजकल का सोशल मीडिया जो है, सोशल जो है अ, वो कम्युनिकेशन काफी हद तक डिक्टेट जो करता है, वो मीडिया, टेलीविजन, ये सब में पावरफुल आजकल मीडिया हो गया है। जिस जो बोलते हैं ना, मीडिया देख के काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसके हिसाब से खुद का ओपिनियन बनाने के बजाय मीडिया का जो ओपिनियन है उसको ये सच मान लेते हैं। सो सोशल कम्युनिकेशन पहले के मुताबिक, अब तक के ह्यूमन हिस्ट्री के मुताबिक, आज के तारीख में सोशल कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हो गया है। और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम जोड़ लो, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ लो। शायद एक फैमिली के लिए, फैमिली, कॉलेज, स्कूल और क्लास, ठीक है, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी भी आ गया। तो सोशल सेटिंग का आज के तारीख में कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग जो हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से हो गया है। आजकल क्या चल रहा है, जैसे गॉसिप पहले के मुताबिक, क्योंकि ग्रुप्स उतने इंटेंसिटी में या इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो भी सब अपने फोन में ही पड़े हुए रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग अपने अपडेट्स डालते हैं। तो एज अ सोशल जो है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल जो सर्कल्स है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड और नॉन फेस टू फेस हो गया आज के तारीख में, जहाँ पे लोग अपना, जैसे गाड़ी, मोबाइल, ये सब डिस्प्ले करते हैं, और दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या जो भी है। सो आजकल तुम्हारा जैसे किसने गाड़ी ली तो सबको बुलाते थे मिठाई लेने, आजकल फोटोग्राफ डालते हैं व्हाट्सएप और आई थिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक में। सो सोसाइटी के लिए कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि ये जो कोविड है, इसका सोसाइटी में पहले डर भी बहुत जबरदस्त तरीके से आया। उसके बाद डर भी आज के तारीख में पब्लिक में बहुत कम हो गया है, बहुत हद तक चला भी गया है। तुम देखो बहुत लोग मास्क नहीं पहन रहे आजकल। सो यही कम्युनिकेशन ही तो है कि केसेस बढ़ रहे, मीडिया ने इतना ताकत लगा दिया, ग्रुप में आ गया, ये सब आ गया, लोग डर गए। तो जो सोशल लेवल पे विचारधाराएं हैं, जो शेप होता है, वो प्रिवेलेंट कम्युनिकेशन के थ्रू काफी बदलता है।
जैसे हाँ, जैसे वक्त के साथ साथ सोशल सिस्टम्स में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, अभी न्यूक्लियस फैमिली हुआ करते हैं। और जो तुम्हारा जनरेशन है यंगस्टर्स का, वहां पे जो तुम्हारे पेरेंट्स और इसलिए ग्रैंड पेरेंट और बोलते हैं ना दादा दादी के विचारधारा सुन के अक्सर बच्चे शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि दादा दादी के विचार 1950-60 के हैं, पिताजी के तुम्हारे विचार 1980s में या 90s में, 80s में पकड़ लो, जन्म हुआ रहेगा 70s 80s में, तो उनकी विचारधारा है प्री टेक्नोलॉजी एरा का है। तो इसलिए यंगस्टर्स और उनके फैमिली माता पिता के साथ मिसमैच, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, काफी दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स काफी हो जाते हैं पेरेंट्स में और बच्चों में। एक्चुअली गलत दोनों नहीं है, बच्चे लोग आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन जनरेशन में जन्मे हैं, ठीक है। पेरेंट्स लोग प्री टेक्नोलॉजी एरा, वो थिंकिंग अलग लेवल पे था, तो इसकी वजह से भी सोशल सेटिंग में डिस्टेंसिंग हो जाता है, ठीक है। गलती किसी की नहीं है, बस समय बदल रहा है। और उसमें भी आगमन हो गया लॉकडाउन, और उसमें भी टाइम पास के लिए नेटफ्लिक्स और सब के जो शोज है, जिसमें मैंने एक पंचायत देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था गांव का है, मैंने एक्चुअली नॉलेज के लिए देखना चाहा था वो, कि पंचायत कैसे वो ऑपरेट होता है, और ग्राम पंचायत, उसका विलेज कैसे वर्कआउट होता है वो। लेकिन वो तो स्टोरी निकला, लेकिन वो इतना बढ़िया लगा, मेरा बहुत मुझे खुशी हुआ देख के, बहुत अच्छा बनाया उसको। लेकिन वो इंडिया बेस्ड था। बट तुम आजकल जैसे नेटफ्लिक्स फ्रेंड्स करके कोई तो शायद आता है, या मिर्जापुर मैंने काफी हद तक सुना है, तो ये सब देखने से जो बदलाव सोसाइटी में आ रहा है, मैं इसको सही या गलत बोलूंगा ही नहीं, ये दोनों साइड से थिंकिंग है, बट मैं न्यूट्रल हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स को अपना हक है समझने का, देखने का। तो ये सब चीजों में भी कम्युनिकेशन सोसाइटी में काफी असर हुआ है, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, ऑलवेज पॉजिटिव सेंस भी आता है। जैसे ये सब फ्रेंड्स शायद अमेरिकन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सब देख के तुम्हारा विचार ग्लोबल हो जाता है। पहले हमारे टाइम में कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है, तो अगेन बैकग्राउंड में फ्रेंड्स या कोई भी हो, पहले सोचता था अफेयर चालू है, मुझे लगता है, या हाथ मिलाना भी उस समय बहुत मुश्किल था, या एक हाथ बार में मिलाया तो मिलाया, लेकिन सोसाइटी तुरंत मिस इंटरप्रेट, सोसाइटी जाने दो, तुम्हारे फ्रेंड ही मिस इंटरप्रेट करते थे। आज के तारीख में बात करना, हैंडशेक, गले मिलना, इट्स ओके, वो वक्त बदल रहा है, तो थोड़ा बोलते हैं ना मॉडर्न जनरेशन आ गया है। ये पेरेंट्स को कई बार हजम नहीं होता है, पेरेंट्स देख के थोड़े शॉक हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। सो अगेन, एज अ सोशल सिस्टम, ये जो मीडिया है, ये जो चैनल्स है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो अमेजन प्राइम ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, हॉटस्टार ले लो, इनफैक्ट तुमको पता है नेटफ्लिक्स का जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स का, उनके पास जो ताकत है या जो शेयर्स की संपत्ति है, इंडिया के सारे मीडिया चैनल्स जोड़ लो। मैं तुमको एक लाइव नंबर देता हूँ, नंबर ऐसा है कि अपने सारे मीडिया चैनल्स की मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख करोड़। सोचो कितने पावरफुल है, कि सबका मीडिया का मार्केट वैल्यू पकड़ा तो 1.5 लाख करोड़। नेटफ्लिक्स का पता है कितना है? 15 लाख करोड़। अकेला नेटफ्लिक्स इंडिया के सारे मीडिया चैनल से 10 गुना बड़ा है। तो ये अमेरिका में तो नॉर्मल था, अभी नेटफ्लिक्स से अलग, जैसे सोनी, डिज्नी और हॉटस्टार एक हो गए, तो नेटफ्लिक्स से डिज्नी चैनल के या जो भी मूवीज थे अलग हो गए।
बोलते हैं ना, निकाल लिए उन लोगों ने, तुमको नेटफ्लिक्स में नहीं मिलना है अभी, क्योंकि उन लोगों ने उसको खुद के इसमें डाल दिया। डिस्कवरी भी खुद ने अपने ऐप डाल दिया। ऐसे धीरे धीरे सब इंडिया में ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है। 20-30% से तो एनुअल ग्रोथ आराम, लॉकडाउन की वजह से बहुत बढ़ गया ये। और अमेजन प्राइम इन लोग को भी थोड़ा सा समझ आ गया। पहले वो लोग एनुअल प्लान रखते थे, अभी मंथली आई थिंक 129 ऐसे रखते हैं। पहले 999 एक ही ऑप्शन था, अभी लोगों को दूसरा ऑप्शन नहीं था। अभी मंथली प्लान 129 पड़ता है ना, 999 या 1299 बहुत बड़ा नंबर दिखता है। 129 लोग बोलते हैं ठीक है ना, एक महीने का खींच लेता है ऐसा। इसके वजह से इसका इंपॉर्टेंस काफी बड़ा है। ठीक है, सो ये सब तुम्हारा इसका आंसर होगा एज अ सोशल सिस्टम। अभी मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूंगा। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जहां पे पैसा है, जहां पे इकोनॉमिक्स है, उसकी हम बात करेंगे। ये रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने तुमको रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल बोला, इसका तुमको मैंने जो बोला उसके हिसाब से एग्जाम में आंसर लिखना है, क्योंकि इसका टेक्स्ट बुक में भी दिया नहीं है और मैटर भी आराम से मिलना नहीं है। ठीक है, तो तुम जैसे मैंने बताया वैसे एग्जाम में लिखना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ना इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मनी अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी होता है, बराबर है, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे। नाउ कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये तुम्हारे नोट्स में पेज नंबर 1.5 में दिया हुआ है। तो कुछ पार्ट में उसका जोड़ूंगा, कुछ पार्ट खुद का जोड़ूंगा। ठीक है ना। नाउ कम्युनिकेशन का सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम में क्या काम आता है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक कंपनी है, उसका जनवरी तक एनुअल प्लान आ जाता है। क्या आ जाता है, एनुअल प्लान। ये एनुअल प्लान बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है ये, कि अभी चल रहा है 2021 के लिए 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मतलब तुमने गोल बना दिया 2021-22 में। तुम जैसे आईफोन ने गोल बना दिया, आईफोन 12 वो लोग बेचेंगे 1 करोड़ हैंडसेट्स या 2 करोड़ हैंडसेट्स, जो भी उनका गोल है। ठीक है, ये अगले साल के लिए। वो गोल अचीव करने के लिए उनका एनुअल प्लान बनेगा। ठीक है, ये एनुअल प्लान हर एक सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर के डेस्क पे होगा। ठीक है ना। सो रोल ऑफ कम्युनिकेशन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है या सेटिंग क्या है, सबसे पहले तुम गोल डिसाइड करते हो, उस पे से एनुअल प्लान बनता है। ये गोल और एनुअल प्लान हर एक एम्प्लॉय को पता रहता है, सो दैट उनका सारा का सारा काम कंपनी के एनुअल गोल और एनुअल प्लान के मुताबिक चल सके। ठीक है, दूसरा जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम में आता है। अब जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होता है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, कम्युनिकेशन के जैसे ट्रेनिंग होते हैं, जिसको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बोलते हैं। इनफैक्ट मैं भी कुछ मैंने लिए होंगे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग 15-20, अभी तो टाइम मिलता नहीं है। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक प्रकार का ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें एम्प्लॉयज के लिए कंपनी कुछ ट्रेनिंग तैयार करती है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, या सॉफ्ट स्किल्स हो, या हार्ड स्किल्स हो, या टेक्निकल हो, ये सब कम्युनिकेशन बेस्ड है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तुमको इम्प्रूव करना है तो उनको ट्रेनिंग देना होगा। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फैक्शन। नाउ जॉब सेटिस्फैक्शन कम्युनिकेशन से नहीं आता है, बट जैसे कि आज के तारीख में लॉकडाउन के बाद बहुत कंपनी का टर्नओवर कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं, तुम्हारा पगार पिछले साल 10,000 था, इस साल 11,000 हुआ, लेकिन बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कंपनी का टर्नओवर बढ़ा नहीं है, तो कंपनी बढ़ा नहीं पा रही है। अब एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन करने के लिए
कंपनी सबको इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारा पगार लॉकडाउन में हमने कम नहीं किया, लेकिन इस साल जो बढ़ना था इंक्रीमेंट वो नहीं होगा, वो अगले साल से होगा। और अगले साल शायद 11 का 12 कर देंगे, इस साल 10 ही है, ये साल 11 होना था नहीं हुआ, अगले साल 10 का डायरेक्ट जंप 12 करेंगे, तो भी बहुत काम में आएगा। ठीक है। सो जॉब सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली जिसको हम लीडरशिप बोलते हैं, लीडरशिप लीडरशिप वो है जो फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है। एक कोच अपने टीम से जैसे बात करता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से जैसे बात करते हैं, एक मैनेजर अपने एग्जीक्यूटिव से जैसे बात करते हैं, तो लीडरशिप तो आएगा ही। और आज की तारीख में मोटिवेशन, तुम कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहोगे, अब ये मोटिवेशन कैसा होता है? बाय कम्युनिकेशन होता है कि आज हम ये गोल सेटिंग करेंगे, गोल सेटिंग होने के बाद हम आज का काम तय करेंगे, और फिर शाम को चेक करेंगे जो आज का प्लान, गोल और प्लान सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं। ठीक है। सो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए, और कंपनी, तुमको पता है एक पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिस। ये क्या होता है? ये कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है? अभी तुम कुछ कंपनी, कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी के न्यूज कल कई बार अनऑफिशियल लेवल पे लीक हो जाते हैं, और उसको मिस इंटरप्रिटेशन होकर गलत अफवाहें आ जाते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का बीच में गलत अफवाह निकला था, काफी साल हो गए उसको, तो 10 15 20 साल हो गए होंगे, 10 15 तो पक्का, कि आईसीआईसीआई बैंक का डूब गया है। कहाँ से अफवाह निकला किसको पता नहीं, शायद अहमदाबाद में शुरू हुआ था, वो राजस्थान में फैल गया, लोगों ने धड़ाधड़ फंड्स विड्रॉ शुरू कर दिया आईसीआईसीआई से, डर के मारे कि बंद हो रहा है। फिर उनको न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल कॉर्पोरेट इमेज के तौर पर कंपनी के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे बोलते हैं ना, कंपनी पब्लिक रिलेशंस ऑफिस, जिसमें ट्विटर ले लो, फेसबुक फेसबुक हैंडल शायद बोलते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, आने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल, एप्पल क्या करता है, जो भी पुराना कस्टमर है उन सबके ईमेल एप्पल के पास रहते हैं। अब जैसे इस साल उन्होंने 3 प्रोग्राम किए, फर्स्ट प्रोग्राम में शायद घड़ी लॉन्च किया, दूसरे में मोबाइल लॉन्च किया, और सरप्राइज अभी 10 नवंबर को था, जिसमें उन लोगों ने मैकबुक या एयर कुछ तो लॉन्च किया, बराबर है। लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर तुमको ईमेल भी आ जाता है कि ये कंपनी का नया प्रोडक्ट, ये प्राइसिंग, ये तारीख। सो कंपनी का इमेज के लिए आजकल का कम्युनिकेशन, बोलते हैं ना, मैंने जैसे बताया था, कंपनी कस्टमर एंगेजमेंट, कंपनी हैज टू एंगेज विद कस्टमर, इसका मतलब ये था कि कंपनी ने कस्टमर से कांटेक्ट रखना चाहिए। मारुति क्या करता है, तुमने कार बेचा, उसके 1 आध 2 हफ्ते के अंदर तुमको मारुति कंपनी से लेटर आ जाएगा, तुमसे सवाल जवाब पूछा, कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें। सो हर कंपनी आजकल कस्टमर के कांटेक्ट में रहना चाहती है, क्योंकि नहीं रही तो कस्टमर क्या चाहता है समझ नहीं पाएगा। इससे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं नोकिया का दूंगा। नोकिया एक समय की 90 तो नहीं परसेंट बोलना चाहिए, 75 to 80% मार्केट का दबदबा नोकिया, फिनलैंड की कंपनी थी, वर्ल्ड की टॉप की मोबाइल कंपनी। मार्केट बदला, सैमसंग सबसे चीप सस्ते फोन बनाते थे, सैमसंग का कोई ब्रांड नहीं था उस समय, सब सस्ते कंपनी मतलब सैमसंग, और वर्ल्ड क्लास और महंगे मोबाइल नोकिया। लेकिन कब समय बदला, कब स्मार्टफोन आया, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं पाया। व्हाट्सएप 2006-07 पता नहीं कब लॉन्च हुआ था, 6 या 7 मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने चालू किया 11-12 के बाद ही, काफी समय बाद। सो नोकिया समझ ही नहीं पाया कि मार्केट बदल गया है, स्मार्टफोन का हो गया है, लेकिन नहीं, नोकिया नहीं समझ पाया, सैमसंग ने वो फायदा उठा लिया, उसने स्मार्टफोन बनाना शुरू किया, और सैमसंग काफी आगे आ गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड नंबर 1 सैमसंग ही है, ठीक है ना। सो
कंपनी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन रखती है आजकल, कस्टमर को क्या चाहिए। तुम देखो एक समय लैपटॉप में, अगेन मेरे टाइम 15-20 साल पहले, यंगस्टर्स में सोनी वाई और WIO करके एक मोबाइल फोन भी था, आई थिंक, और लैपटॉप्स भी एकदम डिजाइनर कलर, बैकग्राउंड कलर, लेकिन बंद हो गए। आज सोनी देखो मोबाइल में भी दिखता नहीं है, लैपटॉप में भी दिखता नहीं है, दोनों में वो नहीं कर पाया। उसका कारण था सोनी के मोबाइल फोन्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, और HTC करके एक कंपनी है, मैंने तो अच्छा फोन था, लेकिन उसमें विंडो बेस्ड था। विंडो बेस्ड कब का जनरेशन चला गया, मोबाइल में सब एंड्रॉयड बेस्ड आ गया है। तो आजकल विंडो बेस्ड मोबाइल, ब्लैकबेरी था वो कौन सुनता है आजकल, कोई नहीं। सो सब आउट हो गए, और सैमसंग, तब तक एप्पल आ गया। एप्पल ने वो गलती नहीं की जो बाकी लोगों ने किया, उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS तैयार किया, जिस वक्त के हिसाब से उसको मॉडर्नाइज करते गए। आजकल 13 आई थिंक चल रहा है। सो बोलने का तात्पर्य है, कंपनी वक्त के साथ साथ बदली तो सक्सेसफुल होगी, और इसमें कम्युनिकेशन काफी बड़ा योगदान प्ले करता है। फिर इन टर्म्स ऑफ जो बोलते हैं ना, कंपनी का जो कांटेक्ट है विद द कम्युनिटी जिसमें वो काम करते हैं, कि जिसको हम ये बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास जगह नहीं है, CSO। अभी कल ही लिस्ट आया था इंडिया के सबसे बड़े जो दानवीर लोग हैं, इसमें विप्रो कंपनी का मालिक अजीम प्रेमजी का नाम आया है। आई थिंक मुकेश अंबानी इज नंबर 3, बिरला इज नंबर 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदित्य कुमार मंगलम बिरला। सो ये लोग कम्युनिटी के साथ भी मदद और कामकाज करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये सब क्या क्या किया ये भी इनको बताना पड़ता है। इनके इमेज के लिए भी अच्छा, प्लस सोसाइटी के लिए भी काम हो जाता है इनका। फिर 8वां या जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, तुम ऐसा बोलते ना, ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सब जगह असर होगा ना। यहाँ पे गड़बड़ी, कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन मिस इंटरप्रेट हुआ है, ये मिस कम्युनिकेशन हुआ है। टैनिष्क का जो एड था गोल्ड का, जिसमें आई थिंक इंटरकास्ट मैरिज या कुछ तो था, जिसमें लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया। बनाने वाले की नीयत होगी कि रिलीजन को एक रखा जाए, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हुआ, बॉयकॉट टैनिष्क हुआ। उनका सेकंड एड भी कुछ तो इसमें आ गया लपेटे में, इससे काफी नुकसान हुआ टैनिष्क को, एपोलोजाइज करना पड़ा पब्लिक को, एड रोक देना पड़ा। जो करोड़ों रुपए खर्चा किया होगा एड में, सब पानी में चला गया, नाम खराब हुआ, कुछ कस्टमर लूज हुए। जो कट्टर लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, वो लोग टैनिष्क में गए नहीं होंगे, जाने का प्लान होगा तो भी। सो सोशल इश्यूज में हर बार सक्सेस होगा कोई जरूरी नहीं। फिर बोलते हैं ना, आजकल ट्रेंड्स, आजकल का ट्रेंड पता है, कंपनी जो शर्ट बनाती है, कंपनी ट्राउजर लुई फिलिपी, वो खुद मास्क बनाना शुरू कर दिए। उसमें भी डिजाइनर मास्क और कलरफुल और ये सब भी आना शुरू हो जाएगा। मास्क का डिजाइनिंग जैसे फैशन डिजाइनिंग है, वैसे मास्क डिजाइनिंग एक खास रूप लेगा। सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक सिस्टम में काम करता है, उसको निरंतर कम्युनिकेट करना पड़ता है। पहले जैसा नहीं रहा कि महीनों और सालों में एक आध बार कम्युनिकेट। आजकल नया गाड़ियां लॉन्च होता है, अब जैसे इसका एक और इसमें ये भी बोल देता हूँ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अभी पहले क्या होता था, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था, वो
जैसे कोई 5 स्टार होटल में लॉन्च किया, बस हो गया खत्म। लेकिन एप्पल ने कितना बड़ा कर दिया, सब न्यूज़ वालों को बुलाया, लाइव लेते थे। और वो उनको जो अमेरिका में ऑफिस है क्यूपर्टिनो में शायद, वहां पे ये तो वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग हो जाता था। ये तो बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, करोड़ों लोग जैसे फुटबॉल के मैचेस देखते थे वैसे एप्पल के लाइव इवेंट्स देखते थे। तो आजकल सैमसंग वन प्लस वालों ने भी वैसे ही कर दिया। उनका नया प्रोडक्ट का लॉन्चिंग इवेंट, उसमें आई थिंक वन प्लस ने, अगेन वो चाइनीज कंपनी है, बट उन्होंने एक कदम आगे लिया। उन्होंने लास्ट मुझे याद है कि बैंगलोर में आई थिंक रखा था, वन प्लस 11 की बात कर रहा हूँ। वन प्लस कौन सा, नहीं वन प्लस 8 नहीं 7 शायद। वन प्लस 7 के टाइम में आई थिंक बैंगलोर में लॉन्च किया था। और एम्प्लॉयज को क्या बोला था, नहीं एक लोगों को बोला था कि एंट्री टिकट्स रखे थे, मोबाइल जो खरीदेंगे ना उनको उसके साथ क्या क्या गिफ्ट दे रहे थे। बैक कवर, मतलब हजार हजार के कवर्स, ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स। वो जो आए उस प्रोग्राम को या वहां पे मोबाइल खरीदने के लिए, उनको जैसे 35,000 का मोबाइल है तो 2-3 हजार के कुछ गिफ्ट साथ में। और आजकल वैसे लॉन्चिंग बड़ा कर दिया है। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने आजकल कैसे कर दिया है, आजकल लॉन्च इंडिया में नहीं होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, कभी यूरोप में करेंगे, कभी अमेरिका, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गया है। और उसको प्रीमियर इवेंट का दर्जा प्राप्त है, बहुत उसको लाइव करते हैं, म्यूजिक, डांस, लाइट्स, प्रोफेशनलिज्म काफी आ गया है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए कंपनी खर्चा भी करती है। कंपनी को पता है कि इससे ब्रांड भी बिल्डअप होता है, नया प्रोडक्ट फास्ट पहुंचता है पब्लिक तक इन टर्म्स ऑफ द न्यूज, फिर तो बेचना ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर था, अ, जो हमने अभी जस्ट फिनिश किया। ओके, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ये क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।